बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूइंग अथॉरिटी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन सी बॉडी इशू करती है, कौन सी अथॉरिटी इशू करती है। इसमें यूजली चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, लेकिन वो अपने मेंबर्स को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है। जो उसके मेंबर्स नहीं हैं वो कहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करवा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, जब आप एलसी को देखते हैं और एलसी को रीड करते हैं तो उसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की क्लास होती है उसमें कुछ इस तरह की वर्डिंग होती है। ये जो मैंने वर्डिंग्स आपके सामने रखी है इसमें से कोई एक या सिमिलर वर्डिंग होगी, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या ये हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या ये हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, या ये भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय गवर्नमेंट आगे स्लैश करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय इंडिपेंडेंट सर्वेयर। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय बेनिफिशरी स्लैश सप्लायर, या सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब हम इसमें एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 पे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका मतलब है कि इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इशू करना है, उसने इसको वेरीफाई करना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का एक फॉर्म होता है पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आप वो फॉर्म लेंगे, उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेके जाएंगे तो वो आपको वेरीफाई करके देगा कि ये किस ओरिजिन की कार्गो है। ठीक है, इसमें ये एलसी की रिक्वायरमेंट है तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही इसको इशू करेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे, हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपने मेंबर्स को इशू करके देता है। अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं और फिर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिक्वायर है तो आप क्या करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लूँ। आगे नंबर 2 में जो रेड में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसका मतलब यह है कि इसको कोई भी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसको इशू कर सकता है, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इशू कर सकती है। ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ये भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकती है। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, वर्डिंग डिफरेंट है। नीचे ऐसे लिखी हुई है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय गवर्नमेंट स्लैश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये भी गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको इशू कर सकता है। इससे नीचे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय इंडिपेंडेंट सर्वेयर, ये बहुत कम केसेस में आता है लेकिन मैंने देखा है कि इस तरह का भी एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा गया था। ये इंडिपेंडेंट सर्वेयर का मतलब ये हुआ है कि कोई इंडिपेंडेंट जो इंस्पेक्शन कंपनीज होती हैं, ये एसजीएस वगैरह या कोटेक्ना, वहाँ से भी आप इशू करवा सकते हैं। और ये मैंने खुद देखा है कि ये एसजीएस ने इस तरह का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू किया है। ठीक है, इसके बाद एक लिखा हुआ नीचे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय बेनिफिशरी या सप्लायर, जो तो आप बेनिफिशरी हैं या आप सप्लायर हैं, जो एक्सपोर्टर है वो खुद इसको अपने लेटर हेड के ऊपर इशू कर सकता है। इसके बाद नीचे वर्डिंग है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सिर्फ, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब इस तरह की वर्डिंग हो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो इसमें आप चाहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इशू करवा सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी से, किसी बॉडी से इशू करवा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे इशू करवा सकते हैं, या आप खुद भी इशू कर सकते हैं, यानी एज ए एक्सपोर्टर या सप्लायर या बेनिफिशरी आप ये सर्टिफिकेट खुद इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं हैं या आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और आप उसके मेंबर नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है। देखें, पाकिस्तान में, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात करूँगा, इंडिया और बांग्लादेश का मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसा है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कराची।
ये नॉन मेंबर्स को, जो उसके मेंबर्स नहीं हैं, उसको भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देता है। और ये उसका एड्रेस मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप कराची में हैं तो फिर तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं हैं तो आप वहाँ से ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करवा सकते हैं। और अगर आप कराची में नहीं हैं, किसी दूसरे सिटी में हैं, तो फिर आपको कराची में किसी अपने एजेंट को, किसी दोस्त को, उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो इस एड्रेस पे इनसे कांटेक्ट करके वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा इनका, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वो आप फॉर्म लीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जीडी की कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी है, फॉर्म ए की कॉपी है और इनवाइस है। ये आप लगा के अपने साइन और स्टैम्प कंपनी की करने के बाद वहाँ पे भेजिए। वो अपनी फ़ीस लेंगे, नॉर्मल सी फ़ीस है। इसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देंगे। अगर किसी दोस्त को कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप नहीं ली और शिपमेंट कर दी है और बाहर की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, तो जब तक आप उसकी मेंबरशिप लेंगे, जो आपकी सिटी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची से कांटेक्ट करें। ये नॉन मेंबर्स को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देता है और हमने इससे कई बार सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाया भी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो अपने दोस्तों से शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।